Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, very good afternoon, guys. Okay. So, देखिए यार, लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर्स हो गए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की थी। किसी को याद है लास्ट लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था, हमने एक नई चीज डिस्कस की थी, क्या था? Pseudo force. सूडो फोर्स। कार्तिक बताओ यार, कब हमें पता चलेगा कि व्हेन वी नीड टू अप्लाई सूडो फोर्स? When frame of reference is a non-inertial object. Okay, when frame of reference is non-inertial, and what do we mean by non-inertial? It is accelerating or decelerating. Okay, very good. So, which means it is accelerating or decelerating. So, which means अगर इस बॉक्स के पास एक acceleration है, and if I am observing something inside the box, but I am observing from the outside, so do we need pseudo force? No. Why is No. that? Because this Because question will observer is say at that the object is moving with an acceleration. Pseudo की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ है, वो इस ऑब्जेक्ट को बोलेगा क्या कि मूविंग है? नहीं, वो क्या बोलेगा देखकर? इट इज एट rest. रेस्ट। तो टू जस्टिफाई द रेस्ट कंडीशन हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और बताओ डायरेक्शन क्या होती है, सूडो कहाँ पे लगाते हैं? Opposite direction. Acceleration के अपोजिट, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बहुत बढ़िया है, डेफिनेटली आप लोग को आइडिया लग गया। तो आज की जो मैं स्टार्टिंग करूंगा एक क्वेश्चन के साथ करूंगा कि अगर आप एक मूविंग कार या लेट्स से कुछ भी एक बॉक्स है, वो एक्सेलरेट हो रहा है आगे की तरफ, ठीक है? एक लेट्स से एक बॉक्स है हमारे पास जो कि आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। अभी आप देखिए, सिंपल पेंडुलम आपने सुना है? हाँ सर। सिंपल पेंडुलम जस्ट अ पेंडुलम जो कि एक थ्रेड से हैंग करता है, एक मास थ्रेड से हैंग करता है, ठीक है? सो लेट्स से ये अभी ये एक छोटा सा मास है, हैंग कर रहा है सीलिंग से। अब सोचो सडनली ये अगर सिस्टम एक्सेलरेट होने लग गया तो क्या होगा इस मास का? तो हम तुरंत जानते हैं एग्जैक्टली अगर हमें देखना है तो हमें कार के अंदर जाना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर। और अगर हम अंदर गए, इसका मतलब हम किस फ्रेम में आ गए? एक्सेलरेटिंग, Non-inertial. नॉन इनर्शियल। तो मुझे इस क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए इस पे क्या लगा देना पड़ेगा? एक सूडो फोर्स, Backward acceleration. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका फिगर कैसे दिखेगा? क्या ये बॉक्स, क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा ऐसे? नहीं, क्योंकि नीचे तो नहीं। ग्रेविटी लग रही थी। नहीं, एक और एक्स्ट्रा चीज इसमें लगने लगी, क्या? Backward horizontal acceleration. फिर pseudo force. हॉरिजॉन्टल सूडो फोर्स का एक एक्सेलरेशन, मतलब वो कुछ ऐसा इंक्लाइन हो जाएगा, ये सेटअप बन जाएगा। समझा कि नहीं सभी को? हाँ सर। Sir. ठीक है। तो अब कैलकुलेशन पता है क्या आपसे पूछता है कि ठीक है नीचे तो फोर्स लग रहा था mg और हॉरिजॉन्टल में लग रहा था ma, तो चलो बताओ एट व्हाट एंगल इट विल बी स्टेबल। सो वी नीड टू फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल। एनी गेसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं दिस एंगल विद द वर्टिकल? सोचो ये थ्रेड किस डायरेक्शन में होगा? इस ऑब्जेक्ट पर mg नीचे लग रहा था ना, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वही तो होगा ना, ये वाला लाइन। हाँ। और याद है ना इस रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकाल सकते हैं? बताएं। Tan मैं alpha. बोल देता हूँ tan Tan अल्फा। alpha. क्या हो जाएगा tan अल्फा यहाँ पर? Tan inverse A upon. मतलब परपेंडिकुलर कौन? ma वाला पार्ट है। हाँ। ma अपॉन Ma upon mg. mg, So मतलब कि alpha is tan inverse A upon g. a by g। तो वर्टिकल से एंगल निकालने के लिए क्या काम में आने वाला है? a by g। समझ आया कि नहीं आइडिया? हाँ सर। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि a car suddenly started to accelerate, find at what angle the pendulum will make with the vertical. तो the answer will be a by g. ओके गुड। अभी लेट्स से एक ऐसा सिचुएशन देखते हैं कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, जैसे मैंने बताया था वेज भी बोलते हैं, और इस पे एक हाँ। बॉक्स रखा हुआ है ऐसे, तो ये बॉक्स पक्का नीचे स्लाइड कर जाएगा। हाँ सर। Yes. बताओ कौन सा फोर्स इसे नीचे स्लाइड कराता है? मैंने कल बताया था लर्न करने के लिए। हाँ वो कौन सा? mg का वो साइन mg का वेरी गुड। sin. अगर ये थीटा है तो mg का
साइन थीटा। ये इसे नीचे स्लाइड कराता है, ठीक है, सही है। सोचो मुझे इसे रोकना है, स्टॉप करना है कि ये बॉक्स नीचे नहीं गिरे, तो कोई को तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा ना इस mg को। हाँ इसके लिए एक सेटअप बनाया मैंने कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो वेज है, इसे हॉरिजॉन्टल की तरफ क्या करा दिया। एक्सेलरेट। अब बताओ इससे क्या होगा अगर मैंने इसे हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्सेलरेट कराया। उसे एक बैकवर्ड एक्सेलरेशन मिलेगी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन। किसे मिलेगा बैकवर्ड, इसे मास को। मास को मिलेगा, वेरी गुड। और क्या होगी उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी नहीं होगी, नहीं ये ये ऑपोजिट हो होगी। पीछे के, हाँ ये हो। पक्का सबको क्लियर है ना, हाँ जस्ट सर। अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। ऑपोजिट। आंसर हुआ ये। अब देखते हैं कितने लोग गेस कर पाते हैं। समझिएगा आप लोग, देयर इज अ सूडो फोर्स Fp जिसकी वैल्यू कितनी है m into ए। while a force which is trying to slide it down, that force is mg साइन थीटा। साइन थीटा। मैं बोल रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन सुनिएगा सभी लोग बहुत अच्छे से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए such that the box remains at रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोई तो बैलेंस कर लेगा फोर्स। तो क्या mg sin थीटा को पूरा ma बैलेंस कर रहा है, इज इट करेक्ट, और कुछ मिस्टेक्स है इसमें। नहीं नहीं एमए नहीं नहीं वो ma नहीं बैलेंस कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। एंगल पे है। ma एंगल हाँ। पर है, मुझे लगता है सभी को समझ आया। ma इज एट एन एंगल, ma नहीं बैलेंस करेगा, क्या बैलेंस करेगा ma का एक कंपोनेंट। एक कंपोनेंट। अब देखो, अब पढ़ा था ना ये क्लास 10th में, ये दो पैरेलल लाइन से कट कर रही है, हाँ हाँ एंगल सेम होता है। करेस्पॉन्डेंस Same एंगल हो होता है। जाते हैं। यस ये भी कितना है, थीटा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा बैलेंस करने के लिए। और ये साइन थीटा। कॉस कॉस साइन थीटा आएगा, कॉस नहीं कॉस थीटा आएगा। एम ए बस यार कितनी बार बताया, चलो फिर से एक बार बताता हूँ, सुनेंगे। ये लाइन इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगी। अगर एक फोर्स है और मुझे उसके क्या करना है, कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का रूल होता है जिस भी एक्सिस से थीटा गिवन है उसमें क्या आता है, कॉस। और उसकी परपेंडिकुलर वाले में क्या आता है, साइन थीटा। सोचो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कंपोनेंट का एंगल दिया है ये F है, और हमें एंगल दिया है इस एक्सिस से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मत कॉस लगा दोगे, जहां से एंगल गिवन है वहां, यहाँ पर आएगा F cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर मतलब ये यहाँ पर आएगा F sin थीटा। क्लियर है ना सभी को ये लाइन। हाँ सर। तो इसका मतलब कौन बैलेंस करेगा, MA का cos थीटा वाला। कॉस थीटा। तो यहाँ से A की वैल्यू देखो क्या आ गई, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, G tan थीटा। यस। हाँ समझा कि नहीं। हाँ सर। अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग, क्या नॉर्मल रिएक्शन में कोई चेंजेस आएंगे क्या, थिंक नो अबाउट सर। इट। नॉर्मल रिएक्शन में कुछ चेंजेस आएंगे क्या, ये था n, हाँ वो एम ए साइन थीटा। वेरी गुड, ma sin थीटा भी वहां आएगा, बहुत ही बढ़िया आयुष भाई साहब। बाकी सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर एक mg का कंपोनेंट आता है जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, mg, mg cos थीटा। ठीक है, बट ma भी तो है ना अभी एक एक्स्ट्रा फोर्स, उसका भी हाँ। तो परपेंडिकुलर में कंपोनेंट आया, और वो कंपोनेंट कितना हुआ, ma ms sin थीटा। sin थीटा। तो नॉर्मल का आंसर क्या हो गया, व्हाट इज द आंसर फॉर नॉर्मल रिएक्शन, एम ए mg साइन cos mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। थीटा। अच्छा, बट अभी हम बता नहीं सकते बिकॉज वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ a, लेकिन हमने जस्ट अभी यहाँ पर सॉल्व किया, a की वैल्यू कितनी है, g tan जी थीटा। tan थीटा। तो सोचो tan थीटा को sin बाई cos लिखेंगे तो ये बनेगा mg sin बाई cos, मतलब sin स्क्वायर हो जाएगा अपॉन cos थीटा। अब देखो ये mg कॉमन ले लो और एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, यहाँ पर हाँ। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos। तो ये तो 1 हो गया ऊपर वाला, तो हाँ। आंसर क्या गया, mg बाई। mg by cos थीटा। सोचो क्या कभी ऑप्शन देख के सोच सकते थे कि mg बाई cos थीटा आएगा आंसर, नहीं। हमेशा लगता है कि mg cos थीटा आता है, बट नहीं, ये क्वेश्चन ही हमने एक्सेलरेशन का डाला है, सूडो का डाला है,
इसलिए दोनों आंसर बदल गए। तो बताइए आपको दो चीजें सीखने को मिली कि नहीं? यहाँ पर हमें मिला कि एक्सेलरेशन कितना होगा सो दैट इट विल बी एट रेस्ट, और एक नई चीज देखने को मिली क्या? नॉर्मल के वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल की वैल्यू। बहुत ही बढ़िया। तो डेफिनेटली ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए रिलेटेड टू सूडो। तो यहाँ पर एग्जांपल नोट्स में मैंने लिख दिए हैं, दोनों का सॉल्विंग यहाँ पर कर दिया हुआ है। ठीक है ना? हाँ सर। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल फोर्स तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम किस फोर्स में चलेंगे? स्ट्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग फोर्स। देखिए स्ट्रिंग फोर्स। अब यार स्ट्रिंग फोर्स के लिए हमें क्या कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा। हम हमेशा अपनी जो स्ट्रिंग होगी उसे कैसा मानेंगे? मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। इनका मीनिंग क्या हुआ? सपोज ये 2 kg का मास है, ये स्ट्रिंग है, ये 3 kg का मास है, और इधर से कोई उन्हें क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। ठीक है, इसको पुल कर रहा है। तो सोचो अगर इस रोप का भी मास देख लोगे तो सिस्टम का मास फिर 5 नहीं रहेगा ना? हाँ, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम जो स्ट्रिंग समझते हैं वो कैसी समझते हैं? मासलेस। मासलेस। तो इसका मतलब क्या? मास वाली स्ट्रिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा? आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट 95% क्वेश्चन कैसे होते हैं? मासलेस। हम मासलेस की स्टडी करेंगे, जब मास की बात आएगी तो मास वाला भी समझा देंगे। नंबर 2, एक टर्म यूज हुआ है क्या? इनएक्सटेंसिबल। इसका क्या पर्पस हो सकता है? पर्पस ये है कि मैंने बताया था कि दोनों को साथ में चलना चाहिए, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? सेम। हाँ। अभी सोचो, ये गया 5 सेंटीमीटर और रोप भी स्ट्रेच हो गई 1 सेंटीमीटर, तो इसको फील आएगा कि ये कितना मूव हो गया? 6 सेंटीमीटर। गलत हो गया ना, इसने 5 मूव किया और इसने 6। किसकी प्रॉब्लम की वजह से? की प्रॉब्लम। स्ट्रिंग। तो मतलब स्ट्रिंग को elongate वगैरह भी नहीं होना चाहिए, तो हम कैसी स्ट्रिंग मानेंगे? एक्सटेंसिबल। ये बेसिस है कि हमेशा ये थॉट रहेगी कि स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है? यस सर। तो अच्छी बात है कि अगर मासलेस होगी ना तो इस पे जो टेंशन जनरेट होगी वो हर एक पॉइंट पर कैसी होगी? सेम। तो मासलेस एज्यूम करने का एक और बेनिफिट है कि हर पॉइंट पे टेंशन क्या होती है? सेम होती। सेम। अब बात करते हैं कि फोर्स कैसा एक्ट करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा था? पुशिंग ईच अदर। और स्ट्रिंग कैसा होगा? दोनों को पुलिंग ईच अदर, पुलिंग फोर्स लगाएगा। ये कुछ बातें हैं यहाँ पर समझने का, हम ट्राई करेंगे। देखें, एक बॉक्स है 10 kg का, वो हैंग कर रहा है एक सीलिंग से। आप क्वेश्चन समझेंगे। एक बॉक्स है 10 kg का, वो हमने एक स्ट्रिंग से अटैच किया है। क्या ये बॉक्स मूविंग है क्या कहीं? नहीं। रेस्ट है। तो इसका मतलब हमें फोर्स बैलेंस करने हैं, F इक्वल टू ma लगाना है? नहीं भाई, एक्सेलरेट थोड़े हो रहा है यार। क्या लगाना है हमें? बैलेंस। Up इज इक्वल टू F डाउन। अब चलो बोलो, आपके FBD बनाते हैं तो क्या समझा? ये जो रेड कलर की रोप है, स्ट्रिंग में फोर्सेस कैसे होंगे? पुलिंग बोथ द कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर इसको पुल करेगा इन और इसको पुल करेगा ऐसे। समझा ना? हाँ। बॉक्स को फील करो, इसका एक mg भी तो लग रहा है। 100। तो इसका मतलब अगर देखो तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे? मान लेते हैं इसका टेंशन फोर्स है T, अपवर्ड फोर्स है T और डाउनवर्ड फोर्स है mg। क्या आंसर आ गया T का? mg। mg मतलब 10 × 10 मतलब 100 न्यूटन। समझा ये लाइन? हाँ सर। ठीक है। एक नंबर, एक और पॉइंट है यहाँ पर, देखें कि ये एक स्ट्रिंग है, ये फ्री टू मूव है। कैसी है? फ्री टू मूव। अगर आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो बताओ ये मूव होने लगेगी या नहीं? हाँ लगेगी। बिल्कुल होगी। अब आप यहाँ से पकड़ लो इसे, अब क्या मूव हो पाएगी क्या? नहीं। अगर नहीं होगी तो इसके अंदर क्या जनरेट होंगे? ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच होने लगेंगे, मतलब अंदर क्या जनरेट होगी? टेंशन। टेंशन। अब दिक्कत है कि क्या एक सिंगल फोर्स से टेंशन जनरेट हो गई थी?
नहीं, डबल फोर्स से। डबल, हमेशा एक पैरेलल में दूसरा फोर्स चाहिए जो उसे होल्ड करके रखेगा, तभी अंदर के सारे मॉलिक्यूल कैसा फील करेंगे? टेंशन। टेंशन। तो मैंने बोला कि एक रोप है, इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर 10 न्यूटन। बताओ इस रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी? What tension force the molecule of this wire will feel? नंबर 1 0, दूसरा 10, 20, 40। बताए कितना फोर्स फील होगा अंदर टेंशन? सर 20 का होगा ना? नहीं, मैं बताता हूँ आंसर बाद में, पहले आप अपना थॉट दें। इसका आंसर क्या करेक्ट होगा? 20, 10, 0 क्या होगा? मेरे हिसाब से 0। सर 0 होगा। 0 होगा। 0। अच्छा, टेंशन क्या चीज थी? अभी क्या समझाया कि अगर इधर फोर्स नहीं लग रहा था लेफ्ट में और एक फोर्स इसे पुल कर रहा था, तब क्या टेंशन थी क्या अंदर? नहीं। नहीं थी। नहीं। टेंशन आती ही कब है? जब दोनों साइड से पुल करते हो, समझा कि नहीं? हाँ सर। वो टेंशन की प्रॉब्लम ही यही है कि वो तभी जनरेट होती है जब दोनों साइड से पुल हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड से पुल तो हो रहा है, बट ये कैंसिल नहीं होंगे। अंदर क्या जनरेट करेंगे मॉलिक्यूल के? टेंशन। टेंशन। और कितने अमाउंट की? 10। क्लियर ना सभी लोग को? हाँ। इस तरीके से अपन अब आगे के थोड़े से क्वेश्चन में जाते हैं कि स्ट्रिंग टेंशन कैसे काम करता है। चले इसको समझते हैं। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट विद। कांस्टेंट स्पीड। तो बताओ इस अपवर्ड कांस्टेंट स्पीड से जाना है, कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं। नो नहीं। सर। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर 0। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या बताया था वो? बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? नहीं, बैलेंस्ड। बैलेंस। बैलेंस्ड फोर्स। आप जानते ही हैं कि यहाँ पर लग रहा है ऊपर F, तो उसे अपोज करने के लिए कौन आएगा? T। टी। और एक बार T इधर लग गया तो इधर पे भी T किधर होगा? अपवर्ड। और इसे वापस बचाने वाला कौन है? समझ आया कि नहीं? हाँ। तो अगर हमें F चाहिए तो मुझे पता है F इज इक्विवेलेंट टू T। और T को किससे बैलेंस किया? W। वेट। क्लियर? हाँ। हाँ। तो मुझे लगता है यस ये सर। समझ में आ गई कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए? 200। ओके ना? हाँ। ठीक है। तो चले देखिए इस आइडिया को हमने क्या किया। हमने देखा कि हमारा फोर्स क्या है और टी को उसके टर्म्स में मतलब निकालने का ट्राई किया। ओके, समझा ना टी और डब्ल्यू ये कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर। चले तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड करें और ट्राई करें। लेट्स सी क्या आंसर लेके आते हैं आप लोग। ट्राई करें। ओके आयुष, बाकी और किसी ने ट्राई किया?
पहले ये बताओ क्वेश्चन रेस्ट का है या एक्सेलरेशन का है? Acceleration. एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा? Upward. upward, अपवर्ड। तो इसका मतलब इसका जो फोर्स टी लग रहा होगा और mg लग रहा होगा, कौन ज्यादा होगा उसमें से? Force ज्यादा होगा। टी ज्यादा होगा ना, वो तो टी तो एफ के जैसा ही है। हाँ हाँ। टी इज नथिंग बट एफ। हम्म। ठीक, तो बताओ इसका मतलब कौन ज्यादा है? टी ज्यादा F. है माइनस डब्ल्यू, ये हुआ क्या नेट फोर्स ना, हाँ इज इक्वल टू हाँ, एम ए। mg. तो इसका मतलब टी माइनस डब्ल्यू कितना है 50 इज इक्वल टू एम 5 इंटू 3। तो टोटल कितना हो गया टी? 65 65, तो मुझे लगता है कि अभी आइडिया समझ आ गया। पक्का ना, क्लियर सबको? हाँ सर, हाँ सर। ऐसा ब्लाइंडली नहीं बस टी इज इक्वल टू डब्ल्यू याद कर लिया कि चलो ठीक है सर ने कुछ तो बताया टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, नहीं, सोचना है कि क्वेश्चन किस चीज का है। ओके हाँ हाँ ठीक है, चले बहुत बढ़िया। तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, लेट्स सी, देखें आप लोग क्या ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन में। चलो ट्राई करें ये क्वेश्चन। ओके तो मुझे लगता है T1 आ गया होगा, T2 में ही सबको डाउट होगा, क्यों? ये दोनों सॉल्व हो गए? यार बताएं, दोनों सॉल्व हो गए हाँ सर। या बाकी लोग? क्या बताया था अगर ऐसे दो दो बॉक्स आ जाएं तो कुछ बताया था कि कैसे निकालना चाहिए? इन दोनों को क्या कंसिडर कर लो? सेम। सिस्टम। तो ये बीच हाँ का तो कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ कौन सा वाला काउंट होगा? ये बाहर वाला काउंट होगा ना। तो क्या होगा 5 + 10, ये दोनों तो बाहर कौन सा वर्क कर रहा है? T1। नीचे कितना ऐड कर रहा होगा? 15, मतलब कितना? 150। और ये सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर, तो कौन सा एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा, T1 या उसका वेट? T1 T1। T1, T1 ऊपर लेके जा रहा है, माइनस अपोज कौन कर रहा है? mg, मतलब 1 mg, जो हमने 150, निकाला।
इज इक्वल टू MA। MA 15 इंटू कितना है A 5, 5। तो T1 कितना आ गया 225। समझा कि नहीं सबको? हाँ सर। लेकिन अब जब T2 निकालना है तो क्या मैं एक साथ करके करूंगा? क्या नहीं ना, फिर किसे पिक करूंगा? नीचे 10 kg वाले को। तो इसे कौन ऊपर लिफ्ट अप कर रहा है? T2। लेकिन नीचे वेट लग रहा है कितना इसका? 100। 100। बट ये भी तो ऊपर जा रहा है ना 5 से। हाँ T2 माइनस अपोज इज 100 इज इक्वल टू M इंटू A। तो T2 कितना आ गया? 150। क्लियर? तो बताइए दोनों चीजें समझ आई आप लोगों को या नहीं? हाँ सर समझे। यस सर समझ। ठीक है। हमने पहले जब T1 चाहिए था तो 5 और 10 को ऐसा साथ में ले लिया, तो 2 वाली वायर क्या हुई? कैंसिल हो गई। अब जब 2 वाली वायर में चाहिए था तो फिर हमने नीचे वाले 10 kg को अलग से ले लिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। एक और मेथड है, इसी मेथड को मैं किससे कर सकता हूँ? सूडो फोर्स। सूडो से। देखो दोनों के सिर्फ बोलने में फर्क है। किसमें फर्क है? बोलने में। कि हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सिर्फ उसका डिफरेंस है। देखो मैंने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है और ये एक्सेलरेटिंग है, तो ये ऑब्जेक्ट भी तो ऊपर जा ही रहा होगा ना। समझा कि नहीं? अरे भाई जब ये इसके अंदर रखा हुआ है तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे जाएगा ना। हाँ नीचे फोर्स लग रहा था वेट W और ऊपर लग रहा है नॉर्मल। तो अब हम ये बोलते हैं बिकॉज देयर इज एक्सेलरेशन, तो कौन दे रहा होगा वो एक्सेलरेशन, नॉर्मल या वेट? नॉर्मल ना, बिकॉज क्या डायरेक्शन? नॉर्मल की डायरेक्शन अपवर्ड है ना। हाँ तो उसको एक्सेलरेट कराने में किसकी हेल्प मिलेगी? नॉर्मल की। माइनस वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समझा कि नहीं? हाँ सर। स्टेप 2, अगर आपने क्या कंसिडर किया? सूडो। क्या कंसिडर किया? सूडो फोर्स। सूडो का मतलब होता है कि अब आप ऑब्जर्व यहाँ अंदर बैठ के कर रहे हो। अगर आप यहाँ अंदर बैठ के करोगे तो क्या आपको ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग दिखेगा क्या? नहीं रेस्ट पे। रेस्ट पे। तो आपको इसका मतलब अप इज इक्वल टू क्या करना है? अब सॉरी डाउन। डाउन फोर्सेस इक्वेट करना है। तो देख लो, अगर ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा था तो सूडो कहाँ लगेगा? नीचे। नीचे की तरफ। और mg भी नीचे की तरफ। क्लियर? तो इसका मतलब नॉर्मल अगर रेस्ट पे है तो नॉर्मल किन दोनों को बैलेंस करेगा? mg प्लस f। समझा? हाँ सर। तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन जब क्या हो? सूडो कंसिडर करें। तो जरूरत नहीं पड़ती है, बिना सूडो के भी हमने सीख ही लिया कि कैसे करना है। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चले ये ट्राई करें, देखें आप लोग कैच कर पाते हैं कि नहीं। ट्राई करें इसे।
ओके, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी यार। ओके, वी आर गेटिंग सम आंसर्स 50, 78, 48। पता नहीं किसका करेक्ट है, और ट्राई करें, बाकी लोग भी करते जाए आंसर। इसमें चाहिए, किसमें टेंशन चाहिए? कनेक्टिंग स्ट्रिंग में। क्या बिना एक्सेलरेशन के ये निकाल सकते हो क्या टेंशन? वे बताएं सभी लोग। नो सर। विदाउट एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, तो पहला टारगेट होना चाहिए आपको एक्सेलरेशन निकालना। जल्दी ट्राई करें यार, देखें कितने लोग करेक्ट कर पाते हैं। वी हैव 3 आंसर्स। चलो अच्छा बताओ, एक्सेलरेशन कितना आया है? अरे देखो, इनको क्या करेंगे, एक साथ में समझेंगे ना, क्योंकि आप विदाउट एक्सेलरेशन के थोड़े टी निकाल दोगे। तो इसका मतलब ये कितना केजी का बॉक्स है हुआ? 5 kg. 5 केजी। मतलब नीचे कितना लग रहा है फोर्स? 50। 50. ऊपर कितना लग रहा है? 80। तो क्या आप एक्सेलरेशन नहीं बता सकते? ऊपर है एक्सेलरेशन या नीचे, क्या लग रहा है देख के? अरे एक्सेलरेशन ऊपर है या नीचे? ऊपर। ऊपर होगा डेफिनेटली। और आंसर होगा 80 फोर्स है, 80 माइनस अपोजिंग 50 इज इक्वल टू MA। ये समझ आया कि नहीं सबको? हाँ। Yes, sir. ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6. 6। अब क्या करेंगे, किसका फिगर बना है, 2 वाले का या 3 वाले का? 3 केजी का बना देते हैं। समझा कि नहीं यार आप लोग को? 3 केजी मतलब नीचे कितना लग रहा होगा? 30. 30। 30। ऊपर क्या लग रहा होगा, F लग रहा है क्या 3 केजी पे? नहीं। क्या लग रहा है 3 केजी पे अपवर्ड टेंशन? और ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? 6 से। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, टी वाला ना? ये सर टी वाला P माइनस 30 इज इक्वल टू MA, मतलब 3 इंटू A। समझा? तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3A। ए की वैल्यू कितनी है, 6, मतलब 18। तो टोटल आंसर क्या हो गया? 40. 48। 48 इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग थोड़ा ध्यान दें। बताइए समझा कि नहीं यार सभी को? मेन इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है। ये सर समझ गए। पक्का ना? हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर देना है, क्योंकि इस बार बहुत कम लोगों ने आंसर दिया। एक बार मैं चेक करता हूँ किन्होंने करेक्ट आंसर दिया था। ओके, शिवदत्त, अर्चित। ओके, 2 ही स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, ट्राई करें यार, अच्छे से देखें। पहला टारगेट क्या है, एक्सेलरेशन। उसके बाद टी और ये सारी चीजें आती हैं। चलो ये क्वेश्चन देते हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन अब बनना चाहिए आप लोग को। चलो ट्राई करें। T1 एंड T2 में टेंशन बतानी है। जब T1 निकालनी होगी तो किन दोनों को साथ में लिखेंगे? 10 और 15 को। वेरी गुड, समझदार हो यार सब लोग। फिर जल्दी से ट्राई करें। आई वांट बोथ आंसर्स, T1 एंड T2।
यार इस क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। कोई बताएगा कि क्या चीज देखने को मिल रही है इसमें? इन तीनों को साथ में लेकर एक्सीलरेशन नीचे। यस वेरी गुड। ये ध्यान देना कि डेफिनेटली F250 ऊपर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ही जाएगा। टोटल वेट 30 kg है तो इसका मतलब नीचे वाला फोर्स डोमिनेटिंग है ना, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? डाउनवर्ड। क्लियर? यार समझ आया कि नहीं? हाँ सर। ओके तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि 300 डोमिनेट है ना, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ध्यान देना है एफबीडी बनाते समय किधर रहेगी? डाउनवर्ड रहेगी। और वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए 30 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। समझा? अब चलो कर लेते हैं। पहले T1 निकालें या T2? T2 निकालेंगे तो इस पे ऊपर लग रहा है T और नीचे लग रहा है कितना? W। डाउनवर्ड 150। बट ये किस तरफ जा रहा है, ऊपर या नीचे? अभी तो देखा ना किधर जाएगा? सर नीचे। नीचे जाएगा। तो इसका मतलब क्या मैं T माइनस 150 करूंगा या फिर 150 माइनस T? 150 माइनस। 150 माइनस T है, जिस तरफ जाता है उसी तरफ T लिखते हैं। 50 माइनस T इज इक्वल टू 15 इंटू ए कितना है? 5/3। समझा कि नहीं यार सभी को? बताएं। हाँ सर। ठीक है तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा आप लोग को कि किस तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं। ओके ना? ठीक है तो अगर यहाँ से हमने T1 निकाल दिया हुआ है, सॉरी T2 निकाल दिया हुआ है, ओके थोड़ा सा वाईफाई गया हुआ है। वॉइस हाँ मेरा आ रहा है सभी को? वॉइस लैग तो नहीं हो रहा? नो सर, नो लैग। नो सर। ओके थोड़ा मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग बता देना। हाँ 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 ठीक है तो कहाँ पे थे, क्या पॉइंट था हमारा? T1 एंड T2। तो बताओ T2 समझ आया ना सभी को? डिस्कस करना है। हाँ। ठीक है और जब हमें T1 चाहिए होगा तो हम एक साथ किन को ले लेंगे? 10 एंड 15 को। ओके ना? हाँ। ठीक है तो डेफिनेटली T1 T2 समझ आ गया कि नहीं यार? बताओ यार सच में। एक और क्वेश्चन दें क्या इसी पे? बताएं। सेम सिनेरियो में एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे और इस बार नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, ठीक है ना? ओके सो मेरा क्वेश्चन है कि कितना जल्दी फास्ट आप सॉल्व कर लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है।
कौन कितना फास्ट आंसर करता है वो बताना है आपको। आपको बताना है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। देखिए कौन कितना फास्ट कर लेता है। सॉल्व इट। टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। आंसर चैट बॉक्स में करें, देखें। ओके, वेरी गुड। अथर्व, अर्णव, अश्नी, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करें यार, मतलब आना चाहिए यार आंसर, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तनीश, वेरी गुड। जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया है जल्दी से ट्राई करें। अर्चित, नॉट करेक्ट। पृथ्वीराज, ओके, ठीक है। शानिका, गुड। ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया है, काफी लोगों ने कर लिया हुआ है। देखो क्या आइडिया है यार, क्या सिस्टम समझाया अभी कि ये पूरा नेट कितना हुआ। 30 30 5 दिस 30, 30 मतलब नीचे कितना वेट लग रहा होगा 300, 300 न्यूटन जबकि ऊपर कितना पुल हो रहा है 200, तो क्या ये ऊपर 200 जाएगा। 200 नहीं। एक्सीलरेशन का आएगा नीचे की तरफ, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 माइनस 200 इज इक्वल टू m इंटू ए। ए ए की वैल्यू क्या आ गई 10/3। 10/3 मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर ये पर सेकंड। पूछा है, ये वाला पूछा है, तो किसे सिस्टम मान ले। 15 और 5, अच्छा अच्छा उसे मानोगे सिस्टम, 15 और 5 नहीं तो नहीं कहाँ से नहीं, आएगा। 10 और 5 को करेंगे ना, तो 10 और 5 टोटल कितना हुआ। 15 ऊपर लग रहा है टेंशन जो हमें फाइंड करनी है, और नीचे लग रहा है 150। बट ये जा कहाँ रहा है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, मतलब ज्यादा कौन है 150, माइनस अपोज हम कौन कर रहा है टी, टी इज इक्वल टेंशन। टू एम ए। 15 इंटू ए कितना है 10/3। टी इज इक्वल टू कितना हो गया 100। क्लियर है सभी को। Yes. तो ये आइडिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मुझे लगता है ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए। ओके है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, अब हम कंसिडर करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन कि ये जो था, मैंने एक बॉक्स को हैंग किया था
तो मैं बॉक्स का वेट दे रहा था क्या, स्ट्रिंग का वेट दे रहा था क्या आपको? नहीं, मैं कैसी स्ट्रिंग मान रहा था? massless. अब सोचो, मैंने कहा कि ये 10 kg का बॉक्स है, लेकिन ये जो रेप है, ये रोप का भी वेट कितना है? 2 kg। कितना है? 2 kg. 2 kg। तो अब क्या सीलिंग को सिर्फ 10 kg फील आएगा क्या? नहीं, पूरी नहीं. सीलिंग को कितना टेंशन फील आएगा? 12. 12 kg। 12 kg मतलब 120 न्यूटन। समझा कि नहीं? हाँ सर. लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि चलो यार ये मिडिल पॉइंट को बताओ, इसको, तो क्या इसको 12 kg हैंग हो रहा है? नहीं, इसको टेंशन क्या फील होगी कि इसके नीचे कितना पुल हो रहा है, फोर्स। हाँ. नहीं, हाँ. मिडिल पॉइंट के नीचे कितना है? 10 + 1 होगा ना। हाँ 10 plus 11 kg. 11 kg का फील हो रहा है, मतलब मिडिल में टेंशन कितनी हो जाएगी? 110 न्यूटन। 110. समझ आया कि नहीं ये थॉट? तो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टेंशन एट अ L/4 लेंथ फ्रॉम द सीलिंग। मतलब Ceiling. यहाँ से L/4 लेंथ पे टेंशन क्या चेक करेंगे? टेंशन मतलब कौन सा फोर्स लग रहा होगा? जो उसके नीचे बिलो वाला. होगा। तो अगर ये ऊपर वाला L/4 लेंथ है, टोटल मास कितना है? M। तो ये M. रिमेनिंग मास कितना होगा बताओ? 3m by 4. सबको समझ आया क्या 3m/4 होगा? क्योंकि ये कितना है? m by 4. M/4 बिकॉज ऑफ L/4। हाँ. समझा कि नहीं यार? बताइए सब लोग। हाँ सर. तो कितनी टेंशन फील करेगा? mg/4 फील करेगा या 3mg/4? बताओ क्या करेक्ट आंसर है? 3mg by 4. सबको समझ आया क्या 3mg/4 करेगा? आयुष रीजन बताओ क्यों 3mg/4 मार्क किया हमने? सर क्योंकि वो नीचे की तरफ उसको वो उतना पुल पुल लग रहा करेगा। है. एग्जैक्टली तो समझ आया कि टेंशन मतलब एक्स्ट्रा जो पुलिंग फोर्स है। हाँ. पक्का सभी को ओके है ये? ठीक है, तो डेफिनेटली आपने ये समझ लिया यहाँ पर। अब हम क्या बताते हैं आपको, इस चीज को हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करने का फील कराते हैं क्या, कि अगर ऐसे कभी रोप दे दे कैसी, जिसका कुछ क्या हो, मास. मास हो, और आपसे बोले कि बताओ यहाँ पर टेंशन कितनी होगी अगर इस रोप को मैं ऊपर पुल कर रहा हूँ, इसका मास कितना है? M है 10 kg। अगर इस रोप को ऊपर पुल कर रहा हूं मैं किससे? लेट्स से 150 न्यूटन से। और समझ आया? पूछ रहा है कि यहाँ पर टेंशन बताओ, तो क्या आप ऐसे बता पाओगे क्या? नहीं। नहीं। तो बेस्ट क्या होता है, बिकॉज इसका मास है, कंसीडर इट 2 ब्लॉक सिस्टम। क्या करना है इसको? 2 ब्लॉक कंसीडर करो। हाँ. ये ऊपर वाला छोटा छोटा ब्लॉक है, और हाँ. इसका जो कनेक्शन है वो मान लो मासलेस है, और नीचे एक दूसरा ब्लॉक है। हाँ. समझा कि नहीं? और अगर ये L/4 है तो इस ब्लॉक का मास कितना है? m by 4. और ये 3m. 3m/4। हाँ. अब सॉल्व करेंगे क्या ये क्वेश्चन? समझ आया ना कि रोप को भी हमने किसमें बना लिया? ब्लॉक। ब्लॉक। ब्लॉक में। तो चलो देखें कितने लोग कर पाते हैं। फाइंड द टेंशन एट दिस पॉइंट, मतलब ये यहाँ पे टेंशन बतानी है। ट्राई करें, गिवन डेटा इज दिस, टोटल मास इज 10 kg and the upward pulling force is 150. Try and answer it in the chat box.
ओके, और किसी ने आंसर किया? पृथ्वीराज ने किया हुआ है, और किसी ने ट्राई किया? यार ये इतना क्या अलग क्वेश्चन बन गया? इस ब्लॉक का मास कितना है ऊपर वाले का? 2.5 kg, नीचे वाले का 7.5 kg। क्या समझाया था? पहले क्या निकालना पड़ेगा? बिफोर दिस टेंशन क्या निकालना पड़ेगा पहले? एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। और अब बार बार वही बात हो रही है यार। टोटल फोर्स कितना है? 10 kg का, मतलब 100 न्यूटन का, तो ऊपर ही जाएगा ना। 150 माइनस 100 अपॉन मास कितना है? 10। समझा कि नहीं? एक्सेलरेशन कितना आएगा? यस सर। अब एक्सेलरेशन आ गया तो क्या टी नहीं फाइंड कर सकते हो? किसका एफबीडी बना देते हैं। क्लियर? नीचे जो वेट लग रहा है दैट इज 75, और अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है 5 से। बता टी की वैल्यू कितनी आ गई फिर? मतलब टी माइनस 75 इज इक्वल टू 7.5 इंटू। समझ आया कि नहीं बताइए आप लोग? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मास वाली कोई भी चीज को हम कर सकते हैं। जैसे जिसमें मास है उसको किस अकॉर्डिंग देखना है, इस तरीके से हम वहां पर कर। ओके, सभी लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो 1 मिनट सभी लोग होल्ड करें। थोड़ा सा कनेक्शन बन नहीं रहा है, मोबाइल से भी कनेक्ट नहीं हुआ मेरा लैपटॉप। ठीक है ना? 2 मिनट्स वेट करें सभी लोग। हाँ, यार एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. ओके ओके गाइस, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। हाँ, मैं चेक करता हूँ इसे। ओके, ठीक है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं सभी लोग। आज जो भी पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ है मैं उसका नोट्स एक थोड़ी देर में ग्रुप पे कर देता हूँ पोस्ट। ठीक है ना? सो आज जो भी हमने सीखा हुआ है उसे एक बार आप लोग रिवाइज करेंगे सारी चीजें, और जो अपकमिंग टेस्ट के लिए प्रोजेक्टाइल है उसका भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे सभी लोग। हाँ, हाँ ओके सर। सर। Yes. ओके ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, आज का फिर मैं यहीं पे सेशन क्लोज करता हूँ। टेक केयर एवरीवन। हाँ, Okay, sir. Bye, ओके sir. सर। बाय बाय सर। बाय गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।